हेलो फ्रेंड्स। मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग जो है पॉलिटी यहाँ पे स्टडी करेंगे, इंडियन पॉलिटी। तो अभी जो है हम लोग आज जो है बेसिक पॉलिटी देखेंगे, क्योंकि ये पॉलिटी ही है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमें क्या सिखाता है, रूल एंड रेगुलेशन को सिखाता है। तो और कह सकते हैं कि हमें डिसिप्लिन सिखाता है, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं हमारा संविधान क्या है। सॉरी। तो हमारा जो संविधान है वो एक कंपाइलेशन ऑफ लॉज है, जो हमें सिखाता है कि उस लॉ के अंदर में रहकर हमें जो भी यहाँ पे फंक्शन है उसको परफॉर्म करना। तो ये जो है हमें एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यहाँ पे जो हमारा कंट्री है वो गवर्न होते हैं इसी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। तो जो है हम लोग इसमें लॉज वगैरह सीखते हैं। तो लॉज तो बाद में अभी करेंगे, सबसे पहले हम लोग का क्या है जो बेसिक हमें होना चाहिए पता, वो बेसिक पहले हम लोग करेंगे। तो हम लोग अभी क्या है अपने बेसिक पे पहले बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ देखेंगे यहाँ पे पॉलिटी का जो बिल्कुल छोटा से छोटा टर्म है उसको, है ना। जैसे कि आज डिस्कस करेंगे कि मोनार्की क्या होता है, और मोनार्की हो गया। इसके बाद ये रहा हमारा पॉलिटी। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो मेनली क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये पॉलिटी का बिल्कुल एकदम सिंपल टर्म है। सबसे पहले हमें ये सब जानकारी होना चाहिए, इसलिए मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत किया है। तो अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे मोनार्की और ये डेमोक्रेसी, है ना। मतलब जब हमारे पास ये संविधान नहीं था तो उसके पहले जो गवर्न होते थे वो मोनार्की के थ्रू होता था। लेकिन जब हमारा क्या हुआ, हमारा देश आजाद हो गया, उसके बाद हमारा संविधान वगैरह जब बन गया तो उसके बाद जो है वो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी आया, जिसमें कि वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर हमारे स्टेट को जो गवर्न करने वाले होते हैं वहां पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं यहाँ पे जो आम जो पब्लिक होते हैं, है ना, वो पब्लिक क्या करते हैं तो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ खास पर्सन को क्या करते हैं वो इलेक्ट करते हैं, और वो इलेक्ट करके हमारे जो पार्लियामेंट है वहां पे क्या करते हैं उनको भेजते हैं। और वो जो रिप्रेजेंटेटिव है फिर वो क्या करते हैं, जिन्होंने यहाँ का पब्लिक क्या किया उन्हें इलेक्ट किया है, तो वहां पर जाकर क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं पब्लिक को। उस पब्लिक को जो भी परेशानियां हैं, किसी भी तरह का जो भी दिखते हैं वो वहां पे क्या करते हैं बताते हैं, और उनको वो क्या करते हैं फुलफिलमेंट करवाने का काम करते हैं। तो खैर ये सब तो आज की डेट में ये सब चल रहा है, लेकिन जब हमारे पास ये सब कुछ नहीं था तो वहां पे मोनार्किनिज्म चलता था। मतलब मोनार्की सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो ये बात हम समझें। तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे कि आज के डेट में हमारा जो पार्लियामेंट है वहां पे जो एमपी और एमएलए होते हैं, है ना, तो इन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव मेनली बोला जाता है पॉलिटिकल लैंग्वेज में। तो जब ये हमारा संविधान वगैरह नहीं था तो ये सब चीज नहीं थे। तो पहले क्या होता था, तो यहाँ पे राजा होते थे, है ना। ये राजा ही क्या करते थे पहले, इन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होता था कि हमारा जो स्टेट है वो गवर्न करता था, है ना, उसी के अकॉर्डिंग चलता था। वही जो है वो वही क्या थे तो कानून थे, वही लॉ थे, ठीक है। वो जैसे इंस्ट्रक्ट करते थे बाकी लोग वही उसी के अकॉर्डिंग क्या करते थे वो परफॉर्म होता था, है ना। लेकिन आज के डेट में क्या है कि हमारे का संविधान है उसमें लॉज मेंशन्ड है, उसी मेंशन्ड लॉ के थ्रू क्या होंगे
हमारा जो स्टेट है या फिर हमारा जो कंट्री है वो क्या करेगा, तो गवर्न होगा, है ना। तो अब ये जो है मोनार्की है वो क्या होता है, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले जो मेन हेड होते हैं, मतलब यहाँ पे वो रन करता है राजा के थ्रू, मतलब किंग, है ना। अब ये जो किंग होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते हैं, ये किसी पब्लिक के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, है ना। और दूसरी चीज है कि ये जो सिस्टम है वो बहुत ही खराब है। क्यों खराब है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या होता है कि अभी जो ये किंग है, इन्हीं का सारा सिस्टम अब जो है कंप्लीटली चलता चलेगा, है ना। अभी ये रहेंगे किंग, फिर इनके जो सन होंगे, मतलब बाय बर्थ कर सकते हैं, ये सिस्टम चलता है, या फिर हेरिडिटरी। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहले अभी मान के चले ये उस राजा का बेटा है, पहले इसके फादर यहाँ पे राजा रहे होंगे, फिर इनके पिताजी रहे होंगे, है ना। तो इस तरह से पहले इनके ग्रैंडफादर क्या किए, इस स्टेट को चलाए या फिर कंट्री को चलाए अपने अकॉर्डिंग। फिर क्या हुआ कि जब ये इनका देहांत हो गया, मतलब ये डेड कर गए, तो फिर इनके जो बेटे थे, जो इस बच्चे के लिए क्या है, ये फादर है ना। तो ये गवर्न करेंगे, फिर ये इनका जब यहाँ पे जब एंड होगा तो फिर इनके जो बेटे हैं ये करेंगे। तो इस तरह से मतलब कि दूसरे आदमी को यहाँ पे चांस नहीं मिल पाता है, जो अच्छे लोग भी हैं उनको यहाँ पे क्या होता है कि ये कंट्री को गवर्न करने का मौका नहीं मिल पाता है इसमें, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या था, बहुत सही नहीं था ये सिस्टम। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, ऐसा नहीं है। आज के डेट में क्या होता है कि यहाँ पे हर किसी को पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन अब यहाँ पे सबसे पहले आपको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने पड़ेंगे। अगर आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, उसमें अगर आपका क्या होता है, जीत होती है, मतलब आप मेजोरिटी गेन करते हैं, है ना। मतलब कि आपको यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट करके आपको रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं। अब आप जो है वहां पे क्या करेंगे, इलेक्ट होने के बाद आप पार्लियामेंट में जाएंगे, एमपी और एमएलए के पोस्ट पे आप वर्क करेंगे, है ना। और जो भी लोग आपको यहाँ के पब्लिक चुने हैं, आप उनकी भलाई के लिए क्या करेंगे, काम करेंगे, उनको जो भी दिक्कतें होंगी आप उसको फुलफिल करेंगे, है ना। तो ये चीज है, तो इसको बोला जाता है डेमोक्रेसी। ये चीज डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी और मोनार्की, है ना। तो मोनार्की में क्या होता है कि यहाँ पे राजा वाला सिस्टम चलता है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारा सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा ये पूरा कंट्री जो है वो चलता है ना। ये सिस्टम एक बना हुआ है, तो इस तो ये सिस्टम को रन करने के लिए यहाँ पे क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया गया है। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या है कि ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं डेमोक्रेसी में, वो क्या होते हैं, तो इलेक्टेड बाय पीपुल, ये बाय बर्थ नहीं होते हैं, है ना। इनको लोग क्या करते हैं, यहाँ के पब्लिक इलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे, तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या है कि कुछ ऑर्गन सिस्टम है, जैसे कि 3 ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। तो इसमें वो 3 ऑर्गन सिस्टम क्या क्या है, जिसके थ्रू हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है कंट्री का। तो सबसे पहली बात तो लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी, है ना। ये 3 ही है जिसके थ्रू हमारा क्या है, एक जो कंट्री है वो बिल्कुल वेल बैलेंस में परफॉर्म हो रही है। तो लेजिस्लेचर यहाँ पे क्या करता है, तो इनका एक स्पेसिफिक काम है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव का भी क्या है, एक अपना स्पेसिफिक वर्क है, और जुडिशियरी का भी क्या है, एक अपना स्पेसिफिक वर्क है ना। तो इस लेजिस्लेचर का काम होता है यहाँ पे लॉज को बनाना, है ना। ये क्या करते हैं, जो लॉज होते हैं उसको बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव का काम है कि जो भी लेजिस्लेचर लॉज को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, इनका काम है क्या, तो उसको इम्प्लीमेंट करवाना। मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे कंट्री इंडिया में है, तो इंडिया के हर नागरिक ये जो लॉ बन रहा है वो क्या करे,
इस लॉ को इम्प्लीमेंट करें। तो ये काम होता है इम्प्लीमेंट करवाना, एग्जीक्यूटिव का काम है ना। इसी तरह से क्या होता है जुडिशरी। तो जुडिशरी का काम क्या है, यहाँ पे जस्टिस प्रोवाइड करना। जस्टिस प्रोवाइड करने का मतलब, अगर यहाँ पे इंडिया का कोई भी वैसा नागरिक है जिसके साथ कुछ मिसबिहेव या फिर जो चीज नहीं होना चाहिए उनके साथ अगर वैसा होता है, या फिर जो ये लेजिस्लेचर ने लॉ को क्या किए हैं, बनाए हैं, अगर उसके साथ ये किसी भी तरह का छेड़छाड़ करता है, मतलब उसको डिसऑबे करता है या फिर उसको वायलेट करता है, तो यहाँ पे फिर क्या करते हैं, ये पनिशमेंट करने का काम करते हैं। और पब्लिक के साथ जिस पब्लिक के साथ यहाँ पे इंडिया का जिस नागरिक के साथ कुछ गलत हो रहा है ना, कोई उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है या फिर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे क्या करता है, यहाँ पे जुडिशरी आता है और जुडिशरी उस पर्सन को, जो करने वाला होता है उसको पनिश करता है, और बाकी जिसके साथ ये सब होता है उसको फिर ये जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो ये चीज है, यही तीन चीज से हमारा बिल्कुल क्या है, ये कंट्री बैलेंस है बिल्कुल। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म होता है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये तीन ऑर्गन है। तो लेजिस्लेचर का काम होता है यहाँ पे लॉज को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना, और जुडिशरी का काम है कि जो भी लॉ बनाए गए हैं जिसका वायलेशन ना हो, ठीक है, या फिर पब्लिक के साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन या किसी भी तरह का भी कुछ होता है तो वहां पे ये जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, है ना, मतलब न्याय दिलवाने का काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या देखें हम लोग, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हम लोग देखिए कि तीन ऑर्गन है, एक तो लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा क्या है, जुडिशियरी, है ना। तो अब ये जो तीनों ऑर्गन है, तो ऐसा नहीं है कि तीनों ऑर्गन है कि ये लेजिस्लेचर है तो किसी भी तरह का कानून बना देंगे, और एग्जीक्यूटिव है तो किसी भी लॉ को ये क्या करवा लेंगे, मतलब पब्लिक से इम्प्लीमेंट करवा लेंगे, या फिर जुडिशियरी है तो अपने अकॉर्डिंग जो चाहेंगे वैसा नहीं होगा, ठीक है। तो इनके लिए भी क्या है, तो यहाँ पे जो हमारा संविधान है ना, तो ये क्या करते हैं, लिमिट इम्पोज करते हैं, है ना, एक लिमिट लगाते हैं कि तुम्हें कानून बनाना है तो बनाना तो सही है, लेकिन अपने एक लिमिट में ही रहकर क्या करना है, कानून को बनाना है, मतलब इससे बाहर भी आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। इससे आप, तो इनको भी क्या करता है, लिमिट करता है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं है कि पब्लिक को किसी भी तरह का कुछ इम्प्लीमेंट करवाने लगेंगे, है ना, तो वैसा नहीं है। इसी तरह से जुडिशरी भी है। तो ये जो लेजिस्लेचर है इनका स्पेसिफिक काम दिया गया है कि आप कानून बनाओ, ठीक है, लॉज बनाओ। एग्जीक्यूटिव का काम है कि लोगों से इम्प्लीमेंट करवाना इस लॉज को, जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा क्या किया गया है, बनाया गया है ना। इसी तरह से क्या है कि जुडिशरी भी क्या करता है, अपना जस्टिस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये तीनों काम जो होगा, ये तीनों लोग का क्या होगा, एक लिमिट। तो यहाँ पे लिमिट कौन लगाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन। तो यही चीज है, देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, तो एक कंसेप्ट लाता है लिमिटेड गवर्नमेंट का, ठीक है। और देखिए ये जो लिमिटेड गवर्नमेंट है, इससे यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये वर्ड जो है बिल्कुल देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा वर्ड है, यहाँ पे इसकी गहराई को समझिए, और इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है ना। तो ये तीनों पे क्या कर रहा है, लिमिट लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है, लिमिटेड गवर्नमेंट। हमारे कंट्री में क्या करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेकर आता है, ठीक है। मतलब कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तीन ऑर्गन बनाया है, वो सही है कि आप लॉज बनाओ, आप लॉ को फॉलो करवाओ, आप क्या करो, तो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करो, लेकिन इनको भी क्या है, एक लिमिट में रखा गया है, ठीक है। ये भी अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, मतलब जो एक लॉज है उसी लॉज में रहकर आपको भी क्या करना है कि लॉज को बनाना है ना, लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना है और पब्लिक को जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा संविधान लिमिटेड गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेकर आता है ना। तो ये चीज है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने बता रहा था, अब ये जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी में क्या होता है, जैसे देखिए ये पब्लिक है ना, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये हमारे कंट्री का सारे, जैसे मान लीजिए अगर ये बाउंड्री को ऐसे कर देते, मान के चलिए हमारा अगर कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा इंडिया है, तो इंडिया में यहाँ पे रहने वाले लोग ये सारे पब्लिक हो गए। तो ये पब्लिक क्या करते हैं, तो इलेक्ट करते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेचर होते हैं यहाँ पे, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो होते हैं, तो ये वहां पे जाते कैसे हैं, तो ये जो पब्लिक है ना यहाँ पे
हमारे देश का जो पब्लिक है वो क्या करेंगे, इनको इलेक्शन के टाइम में वोटिंग करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्शन बाय कास्टिंग वोट, मतलब वोट देकर क्या करते हैं, इनको इलेक्ट करते हैं। और ये जो इलेक्ट होते हैं उन्हीं को रिप्रेजेंटेटिव अभी बोल रहे थे, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव जिनको आपने इलेक्ट किए हो, रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे मेनली जो एमपी है, अगर पार्लियामेंट में है तो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोलते हैं इनको, तो ये एक रिप्रेजेंटेटिव ही है, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करते हैं, इस पब्लिक का रिप्रेजेंट करने वाले हैं, है ना। वहां पे जाके क्या करेंगे, वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे, वो बताएंगे कि यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए इन लोगों को, पानी नहीं है तो पानी प्रोवाइड किया जाए, है ना। सड़क सही नहीं है तो सड़क वहां पे प्रोवाइड किया जाए, अच्छा सड़क। तो ये वहां पे बताने वाले कौन है, तो जो पब्लिक यहाँ पे, ये सारे जो पब्लिक हैं इनको क्या क्या चीज का जरूरत होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, पानी की जरूरत होता है। इसके बाद गली मोहल्ले में रात में स्ट्रीट लाइट की जरूरत पड़ती है ना। तो वहां पे ये जो लाइट लगता है, इसके बाद और भी जैसे कि जो इस पब्लिक में से जिनके पास क्या होते हैं, मतलब बच्चे को पढ़ाने के लिए, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट का स्कूल होता है, तो जहाँ पे मतलब जरूरत होता है वहां पे गवर्नमेंट स्कूल बनवाते हैं। तो ये सारे काम करवा कौन रहे हैं, ये इनके इन पब्लिक के भी में जो पानी प्रोवाइड करवा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, रोड का रिपेयरिंग हो रहा है, स्ट्रीट में लाइट लग रहा है, ठीक है। ये सब जो चीज है, ये सब चीज कैसे होता है, ये सारे गवर्नमेंट करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ का लोग जो है क्या किया है, तो इलेक्ट करके आपने यहाँ पे भेजा है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये बताते हैं कि यहाँ पे इन लोगों को ये जरूरत है, तो ये इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, तो सारे देखते रहते हैं कि हम लोग का रोड बनता रहता है, स्ट्रीट में लाइट लगता रहता है, वाटर जहाँ पे नहीं होता है वाटर की अवेलेबिलिटी करवाई जाती है ना। इस तरह से हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पहुंचवाया जाता है। तो ये सब चीज है, तो आप ये सब चीज जिनको आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट कर रहे हो, जिस रिप्रेजेंटेटिव को आप आपको वहां पे क्या कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी कमियां को वहां पे बता रहा है, फिर वो कमियां फिर क्या होता है, आपको फुलफिल करवाया जाता है। तो ऐसे हमारे सिस्टम क्या होते हैं, चलते हैं। तो अब हम लोग को जो बात करना है, वो मैं मेनली यहाँ पे बिल्कुल एक पॉलिटी का बैकग्राउंड मैं यहाँ पे तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो पार्लियामेंट हमका एक बड़ा सा चैप्टर है जो कि हम लोग पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद जो एमएमपी अभी बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या होता है, ये सारे जो है अभी वर्ड यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ। ये हर वर्ड वहां पे क्या है कि क्लियर हुआ, क्योंकि हर चीज का एक यूनिट अलग से प्रॉपर चैप्टर बना हुआ है। तो अभी हम लोग देखने वाले क्या है कि ये जो हमारा देश इंडिया है, तो जिस देश में हम लोग रह रहे हैं, इसको आजादी मिली 1947 में, है ना, 1947 में। और यहाँ पे क्या होता है कि 1946 में कि जब कैबिनेट मिशन आया था, ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन क्या किया, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, देखिए अभी संविधान हम लोग डायरेक्ट पढ़, लेकिन संविधान कहाँ से आया, तो यही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इससे पहले हमारा क्या था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, है ना। इसी से हमारा फॉर्म हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1946 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है, और उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाता है। इसके बाद अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाता है, तो अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वर्क क्या था, इसका काम क्या था, तो इसका काम ये था कि ये ब्रिटिशर्स जो पहले यहाँ पे हमारे देश में राज कर रहे थे, है ना, तो इनका यही काम था कि जब ब्रिटिशर्स हमारे देश से, जैसे हमारे इंडिया से अगर ये चले जाएंगे या चले जाते हैं, तो इसके बाद जो है हमारा देश कैसे रन करेगा, मतलब यहाँ पे कैसे गवर्न होगा, मतलब कैसे सिस्टम चलेगा, किस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारा देश जो है बिल्कुल चलेगा, है ना। तो इसके लिए यही काम था, मतलब ये सारे लॉज बनाना था कि कैसे कैसे जब ब्रिटिशर्स चले जाएंगे तो क्या क्या हमारे देश में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, ये इनको बनाना था, ठीक है। तो ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम, और इन्होंने अपना काम किया भी। तो फॉर दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ये जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करेगा,
तो ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली क्या करता है, तो यहाँ पे लॉज को बनाएगा, है ना, और फिर इसी लॉज को क्या कर दिया जाता है, कंपाइल कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसको हम लोग फिर बोलते हैं क्या है, ये हमारा संविधान बन गया, है ना। तो फिर ये सारे जो लॉज बना और फिर अलग से भी लॉज ऐड किए गए और सारे को कंपाइल कर दिया गया और उसका नाम फिर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन पहले डायरेक्ट नहीं आया, पहले यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आया, है ना। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या किया, तो इन्होंने इनको मतलब इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आपका काम ये है कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स जब हमारे देश से चले जाएंगे तो फिर हमारा देश कैसे चलेगा, हमारा देश जो है कैसे गवर्न होगा, हमारे देश में कैसा सिस्टम रहेगा, है ना। तो सारे सिस्टम को वहां पे ये इन्होंने क्या किया, एक मेंशन किया और फिर ये सारे मेंशन करने के बाद इन्होंने सारे लॉज को कंपाइल करके फिर रख दिया और फिर उसका नाम पड़ गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जिसको कि आज के डेट में हम लोग जानते हैं वही है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे देश कैसे चलेगा, है ना, किस वे में यहाँ के लोग बिहेव करेंगे, ये सारा उसमें लॉज मेंशन है। तो वही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया जो है मतलब इसका काम था ये कि जैसे कि इंडिया है, तो इंडिया जो है किस तरह का कंट्री होगा, ठीक है, ये इंश्योर करना था कहाँ पे, संविधान में, है ना, कि इंडिया किस तरह का कंट्री होगा, या तो ये सेकुलर होगा या तो ये सॉवरन होगा, है ना। मतलब सेकुलर का मतलब समझ रहे हैं, सेकुलर तो अभी नहीं समझ में आ रहा होगा अगर आपकी पहली क्लास है तो, अभी तो ऐसे मैं बेसिक ही बता रहा हूँ। सेकुलर का मतलब होता है मतलब हमारा कंट्री का कोई रिलीजन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे सारे कंट्री जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितना भी है वो सारा यहाँ पे क्या होगा, हर रिलीजन यहाँ पे होगा, मतलब कि हमारा ये देश का कोई पार्टिकुलर रिलीजन नहीं है ना, यहाँ पे हर रिलीजन बराबर है। सोवरेन का मतलब होता है कि हम किसी के अंडर में, मतलब हम किसी दूसरे के अकॉर्डिंग डिसीजन नहीं लेंगे, हमें जो अच्छा लगेगा, मतलब कि हम यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं है डिसीजन लेने के लिए, है ना। हम क्या है, इंडिपेंडेंट है, हम अपने खुद से क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है ना। तो ये इंश्योर यहाँ पे कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंश्योर करके देगा कॉन्स्टिट्यूशन में कि हमारा जो देश है वो सेकुलर होगा या फिर सॉवरेन होगा, इसी तरह से है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बनाया, तो संविधान को बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन, और जिसको कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया कब, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया। लेकिन अभी भी इसका जो है मोस्ट प्रोविजन, मतलब जो ज्यादातर जो प्रोविजन है वो हम लोग ने इम्प्लीमेंट करना शुरू कब से किया, तो 26 जनवरी 1950 से। हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 से क्या किया कि इस संविधान का जो ज्यादातर प्रोविजन है, जो मोस्ट प्रोविजन है, उसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। लेकिन हम लोगों ने अडॉप्ट कब कर लिया था, 26 नवंबर 1949 को। लेकिन एक साल बाद 26 जनवरी 1950 से हम लोग इसका जो प्रोविजन है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिए, है ना। तो अब देखिए, इसीलिए जो है हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल। तो व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन वाज, अब यहाँ पे है कि जब संविधान हमारा बन रहा था, है ना, तो यहाँ पे दो चीज था, टू थिंग्स। अब देखिए यहाँ पे ग्रामर ऐसे यहाँ देखना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे वाज नहीं होगा, वेयर होगा, ठीक है। तो दे टू थिंग्स वेयर, दो चीज थे, वो क्या, तो एक तो यूएसए और दूसरा क्या है, यूके, है ना। तो अब यूएसए और यूके क्या है, तो अभी हम लोग समझ पाएंगे। तो यूएसए में क्या होता है कि प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब प्रेसिडेंट को डायरेक्टली
इलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के थ्रू, लेकिन हमारे देश में क्या होते हैं, ठीक है, या फिर आप यूके में बोलें, क्योंकि यूके के अकॉर्डिंग हमारा देश में चलता है। तो यूके ये यूनाइटेड किंगडम है, मतलब जिसको ब्रिटेन बोलते हैं, है ना। तो यूएसए में क्या है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्ट चुने जाते हैं, डायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है। लेकिन हम लोग के यहाँ क्या होता है कि डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होता प्रेसिडेंट का, है ना, इनडायरेक्टली होता है, इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसके लिए। तो जब हम लोग पॉलिटी पढ़ने लगेंगे तो उसमें विशेष समझेंगे, अभी जो है हम लोग बस इतना ही समझे। कि जो प्रेसिडेंट है, इस प्रेसिडेंट का यूएसए में क्या होता है, तो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और यूके में ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर, दो चीज हमें समझना है यहाँ पे, प्रेसिडेंट और लेजिस्लेचर। तो बिल्कुल इनका क्या होता है, प्रेसिडेंट का अलग से इलेक्शन होता है, और इवन यहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं वो हमारे ये लेजिस्लेचर के नहीं होते हैं, ये लेजिस्लेचर से बाहर से इनको क्या किया जाता है, मतलब लेजिस्लेचर से बाहर से इनको क्या किया जाता है, तो ये इलेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, ये है लेजिस्लेचर, ये यूएसए का। तो यूएसए का जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इस लेजिस्लेचर के नहीं होते हैं, है ना, इससे बाहर से आते हैं वो। तो जो मिनिस्टर हैं, तो मिनिस्टर कम्स फ्रॉम आउटसाइड, नॉट फ्रॉम लेजिस्लेचर। ये पार्लियामेंट जैसे हम लोग का है, तो हम लोग के यहाँ क्या होता है, जो मिनिस्टर होते हैं वो ये पार्लियामेंट के ही मेंबर होते हैं, लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो आउटसाइड ऑफ लेजिस्लेचर के होते हैं। और प्रेसिडेंट का क्या होता है, तो यहाँ पे सेपरेट इलेक्शन होता है ना, जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे यूएसए में, तो प्रेसिडेंट का यहाँ पे अलग से इलेक्शन होता है और डायरेक्ट इलेक्शन होता है। लेकिन हम लोग यहाँ क्या है, हमारे देश में क्या है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो यूएसए है वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। मतलब ये जो है हम लोग का जो लिया गया है सिस्टम, वो कहाँ से लिया गया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो यूके से लिया गया, मतलब ब्रिटेन से लिया गया है ना। और अब देखिए यहाँ पे कंपेयरिंग क्वेश्चन, यूएस जो यूपीएससी का मेंस का एग्जाम होता है, वो कंपेयरिंग क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे कि यहाँ पे इंडिया में क्या है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन यूएसए में क्या है, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो यहाँ पे कंपेयर वाली बात हो गया, तो कंपेयर इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कंपेरेटिव क्वेश्चन भी क्या होते हैं, यूपीएससी के मेंस में बनते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कंपेयर करके मैं यहाँ पे जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम में क्या होता है। और मैंने एग्जाम्पल यहाँ ले रखा है यूएसए और यूके का, है ना। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्या होता है कि जो हेड है, तो यहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट अलग अलग होता है। हमारे हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट का हेड है वो भी प्रेसिडेंट होगा, और स्टेट का जो हेड है वो भी प्रेसिडेंट ही होंगे। मतलब दोनों केस में यहाँ पे क्या है, प्रेसिडेंट ही हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज होता है हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का भी हेड प्रेसिडेंट ही है और स्टेट का भी हेड प्रेसिडेंट ही है। तो अब हम लोग अगला बात करिए, तो यूएसए का बात था। और यूएसए में हम लोग ने देखा क्या कि वहां पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन बिल्कुल डायरेक्टली होता है, और जो मिनिस्टर्स होते हैं वो लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होते हैं, वो आउटसाइड ऑफ लेजिस्लेचर से आते हैं, है ना। तो अब हम लोग बात करें यूके के बारे में, तो ये ब्रिटेन जो है
यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम था और यहीं से हम लोग क्या किए हैं, अडॉप्ट किए हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है कि पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होता है ना। पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा, बाकी ये इलेक्शन हो जाने के बाद फिर सारा सिस्टम जो है वो इनडायरेक्टली सारा इसी से होते हैं, पार्लियामेंट से ही सारा काम होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन पार्लियामेंट का होता है, प्रेसिडेंट का नहीं। ठीक है, लेकिन वहां पे क्या होता है कि डायरेक्ट प्रेसिडेंट का ही इलेक्शन होता है और यहाँ पे इलेक्शन करवाए जाते हैं पार्लियामेंट के लिए। पार्लियामेंट के लिए इलेक्शन होगा और जो यहाँ पे मेजोरिटी में रहता है वो क्या करते हैं, सरकार बना लेते हैं और सरकार का जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और बाकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो सब हो जाते हैं, मतलब मिनिस्टर। तो देखिए यहाँ पे इलेक्शन हुआ और इलेक्शन में भी क्या होता है कि यहाँ के कुछ मेजोरिटी में होते हैं और माइनॉरिटी भी वाले होते हैं, ऐसा नहीं है, जिसको अपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मेजोरिटी होता है ये तो सरकार बनाते हैं और ये अपोजिशन वाले होते हैं। तो इनका भी रोल देखेंगे कि अपोजिशन का भी रोल यहाँ पे क्या होता है, और मेजोरिटी वाले तो खैर हम लोग का दिखता ही रहता है, तो हमारे गवर्नमेंट जो फॉर्म करते हैं, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिनका मेजोरिटी होता है इलेक्शन में वो क्या कर जाते हैं, तो गवर्नमेंट बनाते हैं और गवर्नमेंट में जो इसका जो मेन हेड होता है गवर्नमेंट का वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। और ये जो है इस तरह से क्या हो जाता है, फिर ये सब एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव जो है, जब एग्जीक्यूटिव बन रहे हैं इसका मतलब हम लोग देख रहे हैं कि लेजिस्लेचर से ही आ रहे हैं। पार्लियामेंट क्या है, तो उसमें लेजिस्लेचर भी है। तो इस तरह से क्या हो जाता है कि एग्जीक्यूटिव जो है यहाँ पे लेजिस्लेचर से ही आ रहे हैं। तो नाउ जो ही और सी विल चूज क्या करेंगे, आप एग्जीक्यूटिव बन गए हैं तो अब ये क्या करेंगे, अपने मिनिस्टर को चुनेंगे, है ना। कहाँ से चुनेंगे, तो लेजिस्लेचर या फिर आप पार्लियामेंट कर सकते हो, पार्लियामेंट से क्या करते हैं वो मिनिस्टर को चुनते हैं जो कि इनमें से ही रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो मिनिस्टर कैन आल्सो बी चूजन फ्रॉम आउटसाइड, और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर जो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट से ही चुने जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से रखा है कि मिनिस्टर अभी देखिए हम लोग कि हमारे पार्लियामेंट से ही क्या हो रहे हैं, चुने जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मिनिस्टर है वो हमारे पार्लियामेंट से ही चुने जाएंगे। जो मिनिस्टर है वो आउटसाइड पार्लियामेंट के बाहर से भी चुने जाएंगे, या फिर आप कह सकते हो लेजिस्लेचर के बाहर से भी चुने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है इनके लिए कि चुने जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। ठीक है, मिनिस्टर बन जाएंगे बाहर से आकर जरूर, लेकिन वो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए यहाँ पे ये मिनिस्टर रहेंगे। ठीक है, तो जो मिनिस्टर हैं जो कि बाहर से आए हैं, तो दैट मिनिस्टर और जो पार्टिकुलर पर्सन होता है वो क्या, उनको क्या करना होगा, तो विद इन 6 मंथ 6 महीने के अंदर इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करके उस लेजिस्लेचर का पार्ट बनना होगा। ठीक है, मतलब कि एट लास्ट हमारा पार्लियामेंट का ही भाग बनना होगा, तभी क्या होगा, ये यहाँ पे मिनिस्टर रह पाएंगे, है ना। तो ये चीज है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें क्या कि ये देखिए लेजिस्लेचर या फिर आप पार्लियामेंट बोलो, मैंने बस इसको अभी पार्लियामेंट नहीं बोला है क्योंकि लेजिस्लेचर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जब भी लेजिस्लेचर बोले तो आप पार्लियामेंट से रिलेट करते हुए चलिए। तो इस लेजिस्लेचर में क्या है, विद इन फ्रॉम दिस या फिर विद इन लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट, अगर इसको हम लोग क्या माने, पार्लियामेंट है ये हमारा, तो इसके अंदर से ही क्या होते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। मतलब इसी के जो मेंबर होंगे वो मिनिस्टर बनते हैं। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है मिनिस्टर इस लेजिस्लेचर के बाहर भी बनेंगे। जैसे ये लेजिस्लेचर है तो अंदर वाले तो मिनिस्टर हैं ही, इसके बाहर वाले भी क्या होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके लिए कंडीशन है कि सिर्फ और सिर्फ
6 महीने के लिए मिनिस्टर रहेंगे, है ना। फिर इनको क्या करना होगा, इस 6 महीने के अंदर में इनको क्या करना होगा, तो इलेक्शन के थ्रू इनको इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके और ये इस लेजिस्लेचर का पार्ट बनना होगा इनको, तभी ये कंटिन्यू यहाँ पे मिनिस्टर रह पाएंगे। नहीं तो फिर इनका जो मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना। अगर ये इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाते हैं, 6 महीने तक ही मिनिस्टर रहेंगे, उनके बाद इनका मिनिस्ट्री का जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो मेजोरिटी में रहता है ना, या फिर जो मेजोरिटी में होगा वो गवर्नमेंट को बना के कंटिन्यू रखेंगे, मतलब उनका गवर्नमेंट चलता रहेगा। मेजोरिटी होगा तो गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और ये जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेंगे। और लेकिन अगर ये पार्लियामेंट में क्या करते हैं, अपने मेजोरिटी को खो देते हैं, है ना, तो अगर ये खो गए मेजोरिटी को, तो इनका जो गवर्नमेंट वाली स्टेटस है, मतलब गवर्नमेंट जो है इनका क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। तो जब ये गवर्नमेंट फॉल कर जाएगा तो फिर क्या करना होगा कि विल हैव टू चूज या फिर इलेक्ट न्यू एग्जीक्यूटिव। तो फिर से वापस अभी जो एग्जीक्यूटिव इन लोग बन गए थे मेजोरिटी में आने के बाद, इन्होंने गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया और ये एग्जीक्यूटिव बन गए थे, है ना। और एग्जीक्यूटिव बनने के बाद इन्होंने मिनिस्टर को चुना। तो मिनिस्टर में क्या होता है, इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उसी में से एक मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन इनका थोड़ा सा स्टेटस ज्यादा होता है, लेकिन बाकी ये भी मिनिस्टर ही होते हैं ना। तो ये जो है वो हेड हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ये चीज है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पार्लियामेंट में मेजोरिटी में जो रहेगा उसी की सरकार रहेगी और वही सरकार कंटिन्यू करेगी। अगर वो सरकार क्या करती है कि पार्लियामेंट में अपने मेजोरिटी को लूज कर देते हैं, मतलब मेजोरिटी को खो देते हैं, ठीक है, तो फिर इनकी सरकार क्या कर जाएगी, फॉल कर जाएगी और फिर से नया एग्जीक्यूटिव क्या करना होगा, इलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो फिर इलेक्शन होगा, फिर क्या होगा, नया एग्जीक्यूटिव आएगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने अभी सिर्फ पॉलिटी को मतलब मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, है ना। ये बेसिक है बिल्कुल, फिर इसके बाद ये बेसिक बन जाएगा। जो चीज भी इसमें दिख रहा है, लेजिस्लेचर, मिनिस्टर, है ना, फिर मिनिस्टर में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे कुछ जो है जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो सब कुछ बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या करना है कि पॉलिटी को पढ़ने के लिए बेस तैयार कर रहे हैं, ताकि हमें पॉलिटी पढ़ने में फिर क्या है, मजा है ना। तो ये चीज है जो कि हम लोग देखें यहाँ पे मोनार्की से वर्ड से शुरुआत होता है। पहले जब नहीं था तो मोनार्की चलता था, और लेकिन जब ये चीज हो गया तो अब डेमोक्रेसी चलता है ना। तो ये सारी बातें हैं। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके बाद जो भी बातें हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, यहीं पे मैं एंड करता हूँ। बाय।